ये लाइफ में ना कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, आप यहाँ से यहाँ आ जाते हो, यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाते हो। फ्लक्चुएट होती है लाइफ आपकी। तो जब आप मिड में होते हो, आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना है। सबसे पहला थॉट कि आप शांत रहो। बिल्कुल और एक छोटी सी लाइन है, भाग लो या भाग लो। बिल्कुल। तो मैं उनमें से हूँ जो पार्ट बनो या भाग जाओ। किसी भी महिला के लिए या किसी भी लड़की के लिए एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। सपोर्ट चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए और सबसे जरूरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज हमारे साथ गृह लक्ष्मी 2024 की कंटेस्टेंट्स हैं रश्मि। रश्मि, कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले सपना मेरा सच हो गया। छोटी थी तो एक सपना था, देखा था कभी मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमेशा अलाउड नहीं होता, तो सपना वहीं रह गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को कैसे तैयार किया, किस तरीके से खुद को इंस्पायर किया, सेल्फ इंस्पिरेशन कैसे है? यहाँ पे आने के लिए इस वक्त मेरी जो लाइफ चल रही है आफ्टर मैरिज, तो कहीं ना कहीं मैं खो गई थी, मैं भूल गई थी मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोगों ने ये फील कराया कि आप कुछ नहीं हो। बहुत टाइम तक सोचा, फिर सोचा कि नहीं, उनके सोचने से नहीं, मैं मेरे बारे में क्या सोच, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या दिखा सकती हूँ। वहीं से मैंने ये सोचा और गृह लक्ष्मी का ये प्लेटफॉर्म मुझे उसी वक्त दिखा, तो मैंने सोचा या क्यों ना ली जाए और इसमें ट्राई किया जाए। तो मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, अपना बेस्ट देना चाहूँगी कि मैं आगे तक जाऊँ। कितना जुनून है किसी चीज़ को लेके, और अगर बचपन में जुनून ज़्यादा था या अब जुनून ज़्यादा है, वो लेवल कैसे कंपेयर होता है कि आप अब ज़्यादा जुनून हो या बचपन में ज़्यादा जुनून थे? बचपन में जुनूनी थी, लेकिन शायद कहीं बचपना भी था, चीज़ें ठीक से नहीं पता थी। आज मैं एक आप कहें कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गई चीज़ों को लेके, तो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के आज मुझे इस चीज़ का महत्व समझ आ रहा है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। ये मेरे लिए सिर्फ एक फेम नेम नहीं है, ये मेरा करियर है, ये मेरा नाम कमाने कि मैं भी कुछ हूँ। आप लोग जानो, जिन्होंने कभी समझा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नहीं ये दिखाना चाहती कि मैं भी कर सकती हूँ। जिंदगी से अब तक, शुरुआत से जब से इंसान समझना शुरू करता है तब से लेकर आप तक आपने क्या सीखा? मैंने एक चीज़ सीखी है कि कुछ भी हो, अगर आपका नाम है, आपके पास पैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप बहुत अच्छे हो, आपको हर कोई पूछेगा। बट आप कहीं उस चीज़ में कम हो, टैलेंट भी है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका टैलेंट भी काम नहीं है। जैक चाहिए लाइफ। आपके लिए आपका मी टाइम कौन सा है जिसमें आप अपनी पसंद की ना, जो आपको चिल करती है, जो मूड लाइट करती है, जिससे सोच के अच्छा लगता है, भले वो सोना ही क्यों ना हो। आज के टाइम पे होता है लोगों को कि मेरा मी टाइम मेरे को मतलब सोना है, मुझे नींद लेनी है अच्छे से। तो आपका मी टाइम क्या है? मेरा मी टाइम पहले होता था कि मैं सबको खुश रखूँ, उसमें ही मुझे मेरा मी टाइम मिल जाता था। बट अब मेरा मी टाइम होता है मेरा स्पेस, मुझे शांति चाहिए। कुछ टाइम के लिए मैं अपनी पसंद के गाने सुनना पसंद करती हूँ, मैं कृष्ण जी को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैं उनके थॉट्स बहुत पढ़ती हूँ। तो अभी मेरा मी टाइम सिर्फ मेरा वर्क है, क्योंकि मैं उसी से आगे जा सकती हूँ, तो मैं वहीं पे स्पेस करती हूँ। तो जैसे आपने बोला आप कृष्णा जी को बहुत मानते, तो उनका कोई थॉट, कोई मंत्र जो आपको इंस्पायर करता हो लाइफ के लिए, इंस्पिरेशन देता हो? ये लाइफ में ना कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, आप यहाँ से यहाँ आ जाते हो, यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाते हो। फ्लक्चुएट होती है लाइफ आपकी। तो जब आप मिड में होते हो, आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना है। सबसे पहला थॉट कि आप शांत रहो, उससे आपको क्लियरनेस मिलेगी कि आपको करना क्या है। बिल्कुल। और एक छोटी सी लाइन है, भाग लो या भाग लो। बिल्कुल। तो मैं उनमें से हूँ जो पार्ट बनो या भाग जाओ। तो मैं इसे ज़रूर फॉलो करती हूँ। आप महिलाओं को क्या एडवाइस करना चाहेंगी शादी के बाद, कि मतलब शादी के बाद किस तरीके से खुद को हैंडल करना चाहिए, लाइफ को किस तरीके से लेना चाहिए कि आप अपनी शादी के बाद वाली फैमिली को भी साथ रख सको और खुद को भी उन चीज़ों के बीच में बैलेंस कर सको? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, मेरी शादी 1 ईयर हुआ मेरी शादी को, तो उसमें मैंने जितना समझा देखा, एक लड़की के लिए सच में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें किसी को देख के कह देना कि आप ये कर लो, बट जो कर रहा है वो कैसे फेस करके कर रहा है वो वही जाता। तो
उसमें मैंने ये सीखा कि शादी के बाद भी आपकी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो आप कभी मत छोड़ना। चाहे आपका हस्बैंड कितना भी सपोर्टिव, लेकिन आप अपनी भी एक पहचान रखना। अपनी फ्रीडम को शादी के freedom हवाले को नहीं करना नहीं। चाहिए आपके शादी एक लाइफ का पार्ट है, ये मैंने सीखा अपनी लाइफ। टाइम के लिए मैं इतना खो चुकी थी कि मुझे लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं, बट नहीं, अगर शादी ही सब कुछ होती तो आज मैं भी एक हैप्पीली वुमन होती, मैरिड लाइफ मेरी अच्छी होती। बट ठीक है, पार्ट है, चलता रहेगा, वो सब को भी हैंडल करना है। बट आप अपने आप को कभी मत, आप आज क्या हो पता नहीं, लेकिन कल क्या हो सकते हो वो आप अपने अंदर से निकालो। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी।